जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक स्ट्रक्चर, अंडे की संरचना। मुर्गी की जो अंडे की जो संरचना है, इसमें हम दोनों टाइप की स्ट्रक्चर समझेंगे। एक आउटर संरचना कैसे होती है और एक इनर संरचना या स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये अपने को समझना रहेगा। सबसे पहले तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि लगभग अंडा ऐसा ही होता है। अरे होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सा भाग कहाँ पर है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अंडे के ऊपर एक ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की एक सफेद लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं उसको? सेल, या इसका दूसरा नाम है कवच, या इसको हम बोलते हैं छिलका। अंडे का छिलका, कवच या सेल, जो काफी हार्ड लेयर होती है। ये चाहे तो ब्राउन कलर की हो सकती है या तो फिर व्हाइट कलर की हो सकती है। अरे क्या क्लियर है? और ये पूरे अंडे का लगभग 11% होती है। कितने परसेंट? 11% होती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अरे किससे बनी होती है? आपको ध्यान रखना है कि अंडे के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है, उसका आधे से ज्यादा किसमें होता है? उसके सेल या कवच में पाया जाता है। क्या इतना याद रहेगा? क्या क्लियर है? ये जो कवच या सेल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कुछ पोर होते हैं, कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे। और ये जो छिद्र या पोर होते हैं, इसका काम होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम करती है? एयर ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये ऑक्सीजन को अंदर भेजती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। अरे क्या समझ में आ रहा? कभी कभार क्या होता है कि ये छिद्र बंद हो जाते हैं, कभी कभार ये छिद्र बंद हो जाते हैं, तो इसको हल्के कुनकुने पानी में अंडे को रखकर उसका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर सोचो कि अगर ऑक्सीजन चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकले और ये छिद्र बंद हो जाए तो क्या होगा? बताओ। यदि इसके अंदर कोई चूजा होगा तो क्या करेगा? वो मर जाएगा। अरे क्या समझ में आया ना? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए इस अंडे को ट्रीट भी किया जाता है। तो ये जो आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, एक अंडे के ऊपर लगभग 6000 से लगाकर 8000 तक ये पोर हो सकते हैं मेरे भाई। कितने? 6000 से लगाकर 8000 बहुत बारीक जो है वो छिद्र हो सकते हैं। और इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है ना। जहां पर इसका जो चौड़ा सिरा होता है, ये जो चौड़ा सिरा है, यहाँ पर छिद्रों की संख्या ज्यादा होती है और हवा ऑक्सीजन इधर से अंदर जाती है। इसका नाम देखो, अब देख रहे हो, एयर से। अरे दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना। यही के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल। जितना ज्यादा ताजा अंडा होगा, छिद्रों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा, छिद्रों की संख्या कम होती है। क्या छिलका क्लियर हो गया? अरे अंडे का छिलका क्लियर है कि नहीं है? है। ठीक। दूसरा, इस छिलके के ठीक नीचे 2 मेम्ब्रेन होती है, दिखाई दे रहा है अलग अलग। इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन या इसको बोलते हैं झिल्लियां। अंडे के अंदर 2 झिल्ली होती है। यदि कभी आपने अंडा खाया है तो आपको पता होगा, जब आप कच्चा अंडा खाते हैं तो जैसे ही कच्चे अंडे को तोड़ते हैं तो सफेद रंग का एक पाउडर बाहर गिरता है। हाँ, वो झिल्ली टूट जाती है अंदर की, ठीक है। और जब कभी आपने बॉईल किया हुआ अंडा खाया हो, देखना जैसे ही छिलका तोड़ते हैं तो ऊपर वो एक पतली परत सी आती है। अरे आती है ना? हाँ, तो वो जो है ये मेम्ब्रेन होती है और ये 2 की संख्या में होती है और ये पूरे अंडे का लगभग 1% होती है। क्या नाम इसका? 1% होती है मेम्ब्रेन या झिल्ली, ठीक है ना। और ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट वो रोल होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अंडे को प्रोटेक्ट करती है। नोट कर लेना, याद रखना है कि अंडे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? मेम्ब्रेन करता है। जैसे ही ये जो छिलका जो है ना वो एयर ट्रांसपोर्टेशन करता है, वैसे ही मेम्ब्रेन क्या काम करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है।
ये अंडे को जीवाणुओं से या जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने का काम करती है। जीवाणु संक्रमण से बचाने का काम करती है। ये मेम्ब्रेन भी क्लियर हो गई। ये पूरे अंडे का कितना परसेंट? लगभग 1% होती है। बहुत ही थिन लेयर होती है, 0.001 mm, ठीक है ना। बहुत ही इसका साइज पतला होता है, बहुत ही पतली होती है, लेकिन संख्या में कितनी? 2 होती है। काम क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। किसको? अंडे को। फिर इस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे जो है आपको सबसे ज्यादा एक व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है। अरे दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर? अरे दिख रहा है? इस व्हाइट कलर के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। या इसको बोलते हैं श्वेतक या अंडे की सफेदी। क्या कहते हैं इसको? अंडे की सफेदी भी कहते हैं, श्वेतक भी कहते हैं, और इसको एल्बुमिन भी कहते हैं। आपको पता है एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन का प्रकार है जो अंडे के अंदर पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो एल्बुमिन प्रोटीन होती है। तो ये जो सफेद भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये पूरे अंडे का लगभग 56% होता है। कितने परसेंट होता है? 56%। और इसके अंदर लगभग प्रोटीन की मात्रा 10% पाई जाती है। कितने परसेंट होती है? 10% पाई जाती है। लेकिन प्रोटीन की शुरुआत इसी भाग से होती है। अपन ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन इस वाले भाग में होती है। नहीं, सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ पर होगी। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। इसको अपन क्या नाम दिया है? यॉर्क। चला जाता, ये रस्सी दिख रही है, क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। लेकिन प्रोटीन स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है, जबकि ये सेल में और मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन का पार्ट नहीं पाया जाता। क्या याद रहेगा? अरे रहेगा। ये एल्बुमिन कितने परसेंट होता है? इसमें प्रोटीन कितने परसेंट? कितने परसेंट? इसका काम क्या है? श्वेतक या सफेदी बनाना। सबसे ज्यादा पोर्शन यही होता है। लेकिन ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये श्वेतक भी अंडे के अंदर कितने भाग में? 4 पार्ट में होता है। इसमें 2 लेयर होती है। कितनी लेयर? 2। ठीक है ना। एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। और इनर लेयर में भी 2 होती है, एक थीन और एक थिक। याद रहेगा? और आउटर लेयर में भी 2 होती है, एक थीन और एक थिक। एक मोटी और एक पतली। ठीक है ना। तो एक मोटी पतली श्वेतक, एक जो है वो मोटी अंदर की सफेद परत। आप तो 4 याद रखना, थिक, थिन, इनर और आउटर। अरे क्या याद रहेगा? अरे क्या समझ में आ गया? ठीक है। तो ये एल्बुमिन क्लियर है आपको? ठीक है। एल्बुमिन के बाद में एक अंदर आपको वास्तव में ये येलो स्ट्रक्चर होता है, पीले रंग की संरचना होती है। अब यहाँ येलो मेरे पास में मार्कर नहीं है, इसलिए मैं येलो नहीं कर पाया इसको, लेकिन लिख दिया मैंने कि ये जो आपको दिखाई दे रहा बॉल या गेंद, ये पीले रंग की होती है। कैसे रंग की? पीले रंग की। और इसके पीले रंग का होने का कारण होता है केरोटीन और जेंथोफिन। क्या क्या नाम? केरोटीन और जेंथोफिन। और इसका पीला रंग जो है वो मुर्गी के राशन या आहार के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है ना। मुर्गी जितना ज्यादा हरा चारा खाएगी, मुर्गी जितना ज्यादा हरा चारा खाएगी, इसका रंग उतना आपकी टी शर्ट की तरह पीला होगा। और यदि हरा चारा कम दोगे तो पीला रंग जो है वो लाइट होता जाएगा या हल्का होता जाएगा। अब किसी को ऐसा तो नहीं लगा सर मुर्गी चारा कहाँ खाती है। आप उसको सब्जियों के छिलके खिलाओ, आप पालक खिलाओ, आप मटर के छिलके खिलाओ। ये सब कैसे होते हैं? ये ग्रीनिश फूड होते हैं। हर कैसे होते हैं? ये हरे होते हैं। और इसे खिलाने से इसके अंदर केरोटीन और विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है और ये डार्क येलो हो जाता है। अरे कैसा हो जाता है? डार्क येलो। और ये जो आपको यॉर्क दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पीतक। क्या बोलते हैं इसको? या इसको बोलते हैं अंडे की जर्दी। हाँ, और इसको बोलते हैं यॉर्क। एक पीले रंग की संरचना होती है जो पूरे अंडे का लगभग 32% होता है। कितने परसेंट? 32% होता है। और ये हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला पार्ट होता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपने अंडा खाया और ये पीला भाग नहीं खाया, समझो कुछ भी नहीं खाया।
बैंक में पैसे फालतू चले गए। तो जब भी आप अंडा खाएं सबसे पहले इसको खाएं, ठीक है ना, कहीं गिर ना जाए। आपने देखा ये काफी स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है, क्योंकि इसमें फैट सबसे ज्यादा होता है, इसके अंदर फैट सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जैसे ही हाथ लोगे तो हाथ में से फिसल जाएगा, तो जैसे ही अंडा खाओ गट से पहले इसको उतार दो। अरे क्या समझ में आया? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन लगभग 16 से 17% होती है, इसके अंदर 31.7% फैट होता है। अरे होता है कि नहीं होता? अरे होता है, क्या क्लियर है? ये दो न्यूट्रिएंट्स आपको बिल्कुल याद रखने वाले भाई। अंडे के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये भी याद रखना। यदि पूरे अंडे का कंपोजिशन देखेंगे तो 0.5% तक हो सकता है। इसको अगर रेंज में देखें तो 0.3 से लगाकर 0.5% तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे के अंदर क्या नहीं होता, पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, तो आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल ध्यान रखना है, होता है लेकिन नहीं होता, होता है लेकिन नहीं होता है, होता है पर नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ऐसी 2-4 जगह चीजें आएगी कि होता है लेकिन नहीं होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। क्या क्लियर हो गया इतना? ये अरे योग क्लियर हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसमें पानी बहुत कम होता है, लगभग 48 से 49%। इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी? 48 से 49% तक होती है। सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? पानी होता है, लेकिन हाई लिक्विडिटी वैल्यू फैट ज्यादा होता है। प्रोटीन कितना? 16 से 17%। जितना भी मिनरल्स होता है ज्यादा किसमें होता है? वो इस यॉक वाले भाग में ही होता है। क्या यॉक क्लियर है? अरे समझ में आ गया? अगली बात, यॉक के बीचों बीच सेंटर में आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? इसको हम बोलते हैं जर्म स्पॉट। क्या कहते हैं इसको? जर्म स्पॉट। ये बिल्कुल अंडे के सेंटर में होता है, ये बिल्कुल यॉक के सेंटर में होता है, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं जर्म बिंदु। ये जर्म बिंदु अंडे का एक ऐसा पार्ट होता है जो 97 से लगाकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर नोट कर लेना। जर्म बिंदु या जर्म स्पॉट ये अंडे का ऐसा भाग होता है जो 97 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चूजे में बदल जाता है। इसमें चूजे के अंदर ध्यान रखना मेरे भाई, अंडे में चूजा कहाँ से बनेगा? इस जर्म स्पॉट से। लेकिन इसको लगातार 21 दिन तक कितना टेम्परेचर चाहिए? 97 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड नहीं, तो अंडा उबल जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसको लगातार 21 दिन तक इतना टेम्परेचर देंगे तो ये जर्म स्पॉट जो है वो किस में बदल जाएगा? चूजे में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि ये जर्म स्पॉट जो है वो फर्टाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फर्टाइल। अगर अनफर्टाइल होगा तो ये कभी भी चिक में फॉर्मेशन इसका नहीं होगा। क्या क्लियर हो गया? अरे जर्म स्पॉट क्लियर है? ये आपको जो यॉक और ये जो एल्बुमिन दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आपको एक रोप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। रोप लाइक मतलब धागे नुमा संरचना। रोप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसको अपन क्या कहते हैं? चलाजा। चलाजा नाम क्या है इसका? चलाजा। इसको हिंदी में बोलते हैं रज्जु तंतु। क्या कहते हैं इसको? रज्जु तंतु। और ये चलाजा का काम होता है यॉक को और एल्बुमिन को दोनों को आपस में टाइट रखना। ये इसका काम होता है, ताकि हाँ पकड़ के रखते, ताकि इधर उधर हिले डुले नहीं। तो पता चला कि यॉक बीच में से इधर उधर गुलाटी खा रहा है तो चूजा भी गुलाटी खा रहा है, पता चला कि अंदर के अंदर चूजा मर जाए, तो इन दोनों को आपस में पकड़ के बांध के रखने का, टाइट रखने का काम किसका? चलाजा का रहता है। अरे किसका? चलाजा। क्या समझ में आ गया अंडा? अरे अंडे की संरचना समझ में आ गई। अब अंडा कैसे बनता है ये समझिए। ये तो आपको अंडे की संरचना मैंने आपको बता दी है। अब मुर्गी की बॉडी के अंदर अंडे का निर्माण या एग फॉर्मेशन कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। सबसे पहली बात कि मुर्गी की जो ब्रीडिंग एज होती है
वो होती है 5 से 6 महीने की। नोट करते जाएं ऐसी चीजें। मुर्गी की जो ब्रीडिंग एज होती है कितने महीने की? 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने का मतलब हुआ कि जब मुर्गी 5 से 6 महीने की हो जाएगी तब हम उसका मुर्गे के साथ में प्रजनन करा सकते हैं। और जब 5 से 6 महीने की आयु में एज में जब हम मुर्गा और मुर्गी का प्रजनन कराएंगे तो प्रजनन कराने के बाद में मुर्गी एक प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, अंडा देना शुरू कर देती है। अरे क्या समझ में आ गया? लेकिन अंडा शरीर के अंदर बनता कैसे है वो अपने को सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब ब्रीडिंग एज में हम फर्स्ट टाइम पर ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीडिंग कराने के बाद में मुर्गी के शरीर के अंदर अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है। और अंडे का निर्माण की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? ओवरी से। मुर्गी का जो अंडाशय होता है, इसको ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। मुर्गी के अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण होता है और सबसे पहले यॉक बनता है। अरे सबसे पहले क्या बनता है? यॉक, पीतक जिसको अपन कहते हैं। और इस पीतक को बनने में लगभग कितना समय लगता है? कौन बताएगा? 24 घंटे का समय लगता है मेरा भाई। कितने घंटे का? 24 घंटे का। ये भी आपको याद रखना है कि पीतक का निर्माण होने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर से जब ये पीतक बनता है तो पीतक बनने के बाद में ये ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। अरे कहाँ पर पहुंच जाता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। अरे क्या समझ में आया? फिर बाकी जो जितने भी मुर्गी के अंडे के भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, चाहे वो स्वतक हो चाहे वो सेल हो, सबका निर्माण कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अरे कहाँ होता है? और फैलोपियन ट्यूब में होता है। और इसके बाद में श्वेतक को बनने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। एल्ब्यूमिन को बनने में कितने घंटे? 2 से 3 घंटे। और सेल को बनने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और जैसे ही सेल बनती है तो ये मुर्गी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आखिरी भाग होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोका। क्या कहते हैं? क्लोका। ये क्लोका से अंडा जो है वो बाहर आ जाता है। वो तो 24 घंटे में पूरा बन के बाहर आ जाता है। 25 से 30 घंटे। ये पूरी जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है अंडा बनने से लगाकर बाहर निकलने तक में 25 से 30 घंटे का समय लगता है। अरे क्या क्लियर हो गया? बस आज के लिए इतना। जय हिंद। सर, कितने 1 घंटे में बनेगा?